रात्रि का तीसरा पहर था। चंद्रमा बादलों में छिपा था और शमशान की भूमि में केवल चिता की बुझी हुई राख हवा में तैर रही थी। रुदन की गूंज थी उसी शमशान में जहां मृत्यु भी मौत जाती है। वहां प्रकट हुई महाकाली, विकराल, दिव्य और अपराजित। उनके खुले केश हवा में लहराते थे जैसे कि अंधकार से उन्हें प्रणाम कर रहा है। रक्त से भरी उनकी आंखें केवल भय नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध, क्रोध और दीनों के लिए करुणा से जल रही थी। उनके गले में मुंडों की माला थी। हर मुंड एक कहानी कहता था। कोई अत्याचारी राजा, कोई छलिया ब्राह्मण, कोई निर्दोष की हत्या करने वाला। वह सब मौन थे पर उनकी आत्माएं मां काली से संवाद कर रही थी। खड़क उनके हाथ में चमक रही थी। वह केवल विनाश की नहीं, सत्य की स्थापना के प्रतीक थी। शमशान की हर वस्तु, राख, हड्डियां और चिताएं उनसे बात कर रही थी। एक चिता बोली, मां मुझे जलाया गया बिन अंतिम संस्कार के क्या मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी? माता महाकाली ने अपनी आंखों से उसे देखा और उसकी राख से एक दीपक प्रकट हुआ। आत्मा को शांति मिली। माता महाकाली ने कहा, पछतावा ही पहला तप है, अगला जन्म तुम्हें सेवा का जरूर मिलेगा। और तभी एक बालक की आत्मा आई, निर्दोष बलिदान हुआ किसी युद्ध में। उसने माता से कहा, माँ युद्ध जीतने के लिए मेरी बलि क्यों दी गई? और बोला, माँ मुझे मेरी माँ से अलग करके मुझे क्यों मारा गया? माता महाकाली मौन रही। उनकी आंखों में से एक रक्त बिंदु गिरा और उसी क्षण उस बालक की आत्मा को एक दिव्य प्रकाश ने घेर लिया। मुक्त हो गया। माता महाकाली ने शमशान की ओर देखा। अब वह मौन बल्कि एक गुड़ शक्ति थी। उनके खुले बाल केश थम गए थे। खड़क शांत हो गया था और मुंडों की माला एक बार